Hello everyone. So in this video we will discuss about an important topic of 12th, that's aldehydes, ketones and carboxylic acids. These are the carbonyl compounds in which carbon is attached with oxygen with double bond. First is preparation of aldehydes. We can prepare aldehydes by using alcohols. Alcohols on oxidation gives aldehydes. If we are taking primary alcohol, if we are having alcohol that is primary which is having only one R group, तो वो ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड बनाएगा और फर्दर ऑक्सीडेशन पे हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड वी कैन प्रिपेयर दीज by using strong oxidizing agent. One is acidified potassium dichromate, other is KMnO4, that is potassium permanganate alkaline. These are the strong oxidizing agent. Now what is the meaning of strong oxidizing agent? कि अगर हमें रिएक्शन करवानी है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवानी है, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करेगा उसको और या फिर कीटोन में चेंज करेगा. और फर्दर अगर आप रिएक्शन कराओगे उसके साथ हमारे पास मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. बट इफ़ वी वांट दैट आर मेन प्रोडक्ट शुड बी एल्डिहाइड, द जो रिएक्शन है वो स्टॉप होनी चाहिए एल्डिहाइड पे या कीटोन पे, तब हम यूज़ करते हैं PCC, दैट इज़ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका दूसरा नेम है कोरेज रिएजेंट. सो इन द कोरेज रिएजेंट वन इज़ पिरिडीन विच इज़ attached with the chromium trioxide and HCl. This is the salt. And next one is that is taken in the non-aqueous medium, CH2Cl2, chloromethane में इसको हम यूज़ करते हैं. PDC, that is again like PCC in case we want to stop the reaction at aldehyde or ketones. So this also oxidize that allylic alcohols, ऐसे alcohols जिसके अंदर दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, दैट इज़ द एलाइलिक ग्रुप. तो तब ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, नो इफेक्ट ऑन द डबल बॉन्ड, जस्ट ऑक्सीडाइज टू द OH ग्रुप टू CO ग्रुप. दैट इज़ द रिएक्शन इन दिस केस. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिपरेशन बाय यूजिंग एल्कोहल्स. अगर आप एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हो हमारे पास एल्डिहाइड मिलता है, और अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं. Let's see the next one, that is about its examples. Just see, this is ethanol. Ethanol, that is again alcohol. तो अल्कोहल की हमने करवानी है ऑक्सीडेशन, तो वन जो हाइड्रोजन होगा इस OH में से जाएगा, वन हाइड्रोजन इस कार्बन में से जाएगा और ऑक्सीजन इसको मिलेगा KMnO4 से, एंड इट विल रिलीज एज अ वाटर मॉलिक्यूल. सो हेयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन लूज़ हो रहा है यहाँ से जा रहा है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया. सो इट फॉर्म CH3COH. मीन्स इथेनॉल से हमारे पास इथेनल प्रोडक्ट बन रहा है, एल्कोहल से एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म हो रहा है. एंड इन द सेकेंड केस यू कैन सी हेयर इज़ द डबल बॉन्ड बिटवीन वन और. एक ऐसा अल्कोहल जो कि अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल में हम प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड यूज़ करें जिससे हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड ही मिले या कीटोन मिले. तो उस केस में हम यूज़ करेंगे PCC. PCC इसको ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ पे अगेन एल्डिहाइड मिल जाएगा, ब्यूटोइन. दिस इज़ द फर्स्ट प्रेपरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड द सेकेंड मेथड इज़ बाय डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल. डीहाइड्रोजिनेशन में क्या करना है, डी मीन्स होता है रिमूवल, हाइड्रोजन की रिमूवल करनी है हमें एल्कोहल से. जस्ट आई हैव वन एग्जांपल. सपोज आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, दैट इज़ RCH2OH. दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल. इसमें से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो 1H यहाँ से जाएगा, 1 कार्बन से जाएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 Kelvin, दिस विल अगेन फॉर्म एल्डिहाइड विच इज़ द group from primary alcohol. But if I am using the secondary alcohol, अगर आप secondary alcohol ले रहे हो जिसमें 2 R ग्रुप्स हैं, तो अगेन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे फर्दर फॉर्मेशन होगी कीटोन की. सो इन द बोथ केसेस यू आर हैविंग द टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इफ यू आर टेकिंग प्राइमरी अल्कोहल इट विल गिव्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव्स कीटोन्स. एंड इफ़ आई टेक टर्शरी अल्कोहल, अगर टर्शरी लेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनता. उस केस में
उस केस में हमेशा जो प्रोडक्ट होता है दैट विल ऑलवेज अ एल्कीन. सो लेट्स सी दैट ऑल्सो. जस्ट सी दिस इज़ द टर्शरी अल्कोहल. टर्शरी अल्कोहल के अंदर हमारे पास एल्कीन मिल रहा है. दिस इज एल्कीन मॉलिक्यूल CH3C CH3 double bond CH2. That is you can say it's a 4 carbon but 1 ene. We are getting alkene. Next is again one of the important method by ozonolysis of alkenes, that is from hydrocarbons. We can also prepare aldehydes by using alkenes. Suppose this is the alkene which is symmetrical, double bond है दोनों ही में, सेंटर में है. तो फर्स्ट में इसमें बनेगा ओजोनोनाइड. ओजोनोनाइड जब बनाना होता है ओजोन यूज़ करेंगे. ओजोन मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा, इट्स अ काइंड ऑफ अ हाउस स्ट्रक्चर. 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऊपर है और जो सेंटर में जो ये वाला बॉन्ड है ये दोनों तरफ से अटैच होगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ. CH3 CH वन साइड, CH3 अदर साइड एंड 2 ऑक्सीजन. यहाँ पे अब होगी क्लीवेज. सो जो क्लीवेज हो रही है दैट इज़ अ हेट्रोलिटिक क्लीवेज. जैसे ही क्लीव करेगा ये बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच का तो दोनों तरफ ही डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. बिकॉज वी आर टेकिंग द सेम 1 कार्बन्स बोथ साइड्स, सो यू विल गेट द सेम मॉलिक्यूल्स. इसकी हमने ऑक्सीडेशन करवानी है फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर. सो इट विल फॉर्म एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड के साथ, और ये जो ऑक्सीजन था ये एज अ H2O2 भी कह सकते हैं कि रिलीज़ हो गया, या फिर ये जिंक के साथ ZNO बना रहा है. तो ये जो कंपाउंड है अगेन वी आर गेटिंग एन एल्डिहाइड. वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर कीटोन विद दिस. लेट्स सी द अदर एग्जांपल्स ऑल्सो. नाउ जस्ट लुक this one carbon, now it is having the 2 R groups and again double bond is there. So ozone molecule है तो जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ की कार्बन्स है वो अपने आप को अरेंज करेंगे ओजोनोनाइड की फॉर्म में. तो वन साइड एक ग्रुप लग जाएगा, अदर साइड दूसरा ग्रुप लग जाएगा. हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी और यहाँ से जो प्रोडक्ट है दोनों साइड ही डिफरेंट आएगा. जब क्लीवेज हो रही है तो एक यहाँ से और एक यहाँ से आ जाएगा. One is acetone and other one is acetaldehyde, and that oxygen will be released by zinc ZNO. So both we are getting aldehyde as well as ketone. And if we are using alkynes, so alkynes on hydration also helps to form the aldehyde or ketones. Alkyne means we are having the triple bond. अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, हाइड्रेशन करवा रहे हो और स्ट्रॉन्ग एक एसिड ले रहे हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो अल्काइन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर एडिशन हो जाएगी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की. तो जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो रहा है एक कार्बन के साथ, फर्स्ट वाले के साथ हाइड्रोजन जा रहा है और जो सेकेंड वाली कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो रहा है. तो दिस विल लीड्स टू इनोल फॉर्म. इनोल फॉर्म इज़ नॉट स्टेबल. यहाँ पे हो जाएगी हाइड्रोजन शिफ्ट और हाइड्रोजन शिफ्ट होने पे हमें मिल जाता है कीटोन. एसीटोन वी आर गेटिंग. सो फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स ऑल्सो वी कैन प्रिपेयर कीटोन्स. नेक्स्ट वन दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दैट्स फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर कि यहाँ पे बोरेन का मॉलिक्यूल लेना है. जो बोरेन होता है वो होता है B2H6. B2H6 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एज अ इलेक्ट्रोफाइल वो एक्ट करता है बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो वी आर यूजिंग इट एज अ ट्वाइस ऑफ द BH3. इट इज़ हैविंग द 2 parts. One is BH2, one is H. Because in this case I am taking the symmetrical alkyne. तो यहाँ पे 1 कार्बन के साथ BH2 अटैच हो जाएगा, दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इसको हमने अब एंटी-एम रूल से फॉलो करना है. जब आप ऐड कर रहे हो इसको वाटर मॉलिक्यूल के इसके अंदर, तो जो H2O2 जब एडिशन होगी, वाटर की एडिशन होगी इसमें, तो जो BH2 है उसकी प्लेस पे आ जाएगा OH ग्रुप
और दूसरी कार्बन पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो टोटोमेरिज्म हो जाएगा, इनोल से कीटो फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज अनीमिंग रिएक्शन एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू फॉर्म एल्डिहाइड, दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स होते हैं जब साइनाइड ग्रुप है, उसी का नेम है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स की अगर हम रिडक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, तो रिडक्शन करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है कि जो एक हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ जाएगा और जो वन हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन के साथ जाएंगे, और ये ट्रिपल बॉन्ड से साइनाइड डबल बॉन्ड में चेंज होगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH। फर्दर हमने इसकी करनी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे क्या हो जाएगा कि ये जो कंपाउंड है NH जो है वो एज अ अमोनिया रिलीज हो जाएगा, और डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन कार्बन विल मेक टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड. दिस इज also known as Stephan reaction. Next one, that is Rosenmund reaction. Rosenmund reaction, again it's important reaction, that is we are taking any acid chloride, हमें एसिड क्लोराइड लेना है, उसकी रिडक्शन करवानी है और हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड. Like we are taking CH3COCl acetyl chloride, H2 in the presence of palladium barium sulfate, and just you have to replace one of the hydrogen with this Cl. So HCl will be loose, HCl बाहर आ जाएगा और बन गया एसिटाल्डिहाइड. अगर हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है तो फिर से HCl का लॉस हो जाएगा और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड प्लस HCl. Next one is Itard reaction. Itard reaction in which we are having toluene. Toluene में आपने ऐड करना है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2. This will form its own complex with this. दो जो इसके हाइड्रोजन होंगे, टोलीन में 3 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन होंगे वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, OCrO2Cl2 एंड अगेन OCrO2Cl2. इटार्ड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और इटार्ड कॉम्प्लेक्स एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है जो फर्दर हीट करने पे फॉर्म कर देता है बेंजल्डिहाइड. नेक्स्ट वन इज that is Gettermann-Koch reaction. Gettermann-Koch reaction, again that is the formation of benzaldehyde. We have to take benzene ring, उसके अंदर हमने ऐड करना है CO और HCl. इसको चाहिए एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस जो रिएक्शन को फास्ट करेगा, एनहाइड्रस AlCl3, बिकॉज इट विल हेल्प्स टू फॉर्म द इलेक्ट्रोफाइल. सो AlCl जो होगा यहाँ पे जनरेशन करने में हेल्प करता है इलेक्ट्रोफाइल की. सो इससे जो रिएक्शन हो रही है बेंजीन COHCl की, दैट विल फॉर्म बेंजल्डिहाइड. नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? जब हमारे पास मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है RMgX, वी कैन से दैट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अल्काइल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम मेटल है और साथ में हैलोजन है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एंड हियर वी आर टेकिंग CH3MgBr. क्योंकि मेटल जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस अल्काइल ग्रुप पे है. अगर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड, तो नाइट्राइल्स को अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे, सो यू विल गेट द एल्डिहाइड और कीटोन्स. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन केस. दिस CH3 नेगेटिव विल अप्रोच टू द पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, उसको अप्रोच कर गया और ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ. यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा कि जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में चेंज हो गया और NMgBr लग गया उसके साथ. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ पॉजिटिव MgBr लग जाएगा. इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो N है एज अ NH3 दैट विल कम्स आउट, एंड अगेन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन. ये सारा रिप्लेस कर देंगे हम और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा. नेक्स्ट वन सी. In this case we are taking CH3MgBr and CH3 cyanide. CH3 will approach to this carbon, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. और बाकी सब ऐसे ही है कि जो नाइट्रोजन और MgBr है वो हमें निकाल देने और उसकी प्लेस पे
डबल बॉन्ड O लगा देना है, जिससे हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन हो रही है, अमोनिया रिलीज हो रहा है और MgOH Br बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन इज प्रेपरेशन फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे बना सकते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में होती है एल्काइलेशन और असाइलेशन। इस केस में हमें एल्काइलेशन करनी है अगर हमें बनाना है कीटोन, तो उसके लिए बेंजीन रिंग में हमें ऐड करना है एसिड क्लोराइड, दैट इज CH3COCl. It is also in the presence of that is ElCl3, an electron deficient species. जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे हम उसको रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में या FeCl3 की प्रेजेंस में। तो जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो उस अकॉर्डिंग आएगा कि यहाँ से जो बेंजीन रिंग है उसमें से वन जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ आ जाएगा, HCl फॉर्म करेगा और उसकी प्लेस पे ये ग्रुप लग जाएगा COCH3, that is aceto group will be attached to this benzene ring. It will form acetophenone. एसीटो ग्रुप है, ये एसीटोफिनोन बन रहा है। और आप बेंजोइल क्लोराइड ले रहे हो तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ये पूरा ग्रुप और ये हो जाएगा बेंजोफिनोन। Now let's see the preparation of carboxylic acids. In the first slide we discussed that alcohols on oxidation gives aldehyde, further oxidation gives acids. So we are taking primary alcohol again on oxidation. अगर आप कर रहे हो continue oxidation तो उससे हमें carboxylic acid मिलता है. In presence of chromium trioxide also it will give acid. This name of the acid because 2 carbon it's ethanoic acid or acetic acid we are getting. Next is by using Grignard reagent also. Grignard reagent में ऐसा हम क्या डालें कि जिससे हमें एसिड मिल जाए? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने यूज़ करना है उसकी कार्बोक्सिलेशन। CO2 ग्रुप हमारे पास है, CO2 ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये कंडीशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कि हमें ड्राई ईथर में ही ये रिएक्शन करवानी है। तो जो CH3 नेगेटिव पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो कार्बन को अप्रोच करेगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया CH3CO एंड O नेगेटिव के साथ MgBr। फर्दर हाइड्रोलिसिस करनी है और बन जाएगा एसिड, दैट्स एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग असाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। असाइल हैलाइड में जैसे लिया है CH3COCl, तो ये है इथेनॉल क्लोराइड, इसकी आपने करनी है हाइड्रोलिसिस। तो जो H है वो HCl बनाएगा और OH साथ में अटैच करके एसिटिक एसिड बना देगा। अगर हम एनहाइड्राइड ले रहे हैं तो वो होता है CH3CO एंड O एंड COCH3, दिस इज एनहाइड्राइड ग्रुप। इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दोनों में ही जो ऑक्सीजन है वो क्या कर देगी, अपने आप को क्लीव करेगी और एक आपको OH एक तरफ जाएगा और एक तरफ H आ जाएगा वाटर के 2 पार्ट्स में ये, जिससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के मिल रहे हैं। एंड वन ऑफ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने पढ़ी है कि एस्टेरिफिकेशन, वी नो दैट एस्टर इज फॉर्म्ड व्हेन अल्कोहल एंड एसिड कंबाइन। सो इसका ही हमने रिवर्स करना है, हाइड्रोलिसिस करवा देनी है एस्टर की। एस्टर है RCOOR, वी आर टेकिंग दिस CH3COOC2H5, दैट इज इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट एक एस्टर है जिसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने पे 1 पार्ट मिल जाएगा CH3COH का, दैट इज एसिड, एसिटिक एसिड। अदर पार्ट इज C2H5OH, दैट्स इथेनॉल। सो एसिड एंड अल्कोहल वी आर गेटिंग। इफ वी आर टेकिंग बेंजीन ग्रुप विद दिस एस्टर COOC2H5, हाइड्रोलिसिस पे अगेन इथेनॉल बन जाएगा यहाँ पे और इथेनॉल के साथ आ जाएगा बेंजोइक एसिड। We can also prepare the aromatic acid by using these methods. First method is we can use benzoyl alcohol, that is benzyl alcohol. So in this case by using KMnO4
it will again oxidize this group to acid. एसिड में चेंज कर देगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से फर्दर बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अगर नाइट्राइल्स ले रहे हैं उसको आपने हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे CO और NH2 ग्रुप बन जाएगा, अमाइड ग्रुप की फॉर्मेशन हो रही है। तो COCNH2 इज़ अमाइड। अमाइड की अगर आप फर्दर रिएक्शन करोगे HCl के साथ तो वो बेंजोइक एसिड और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। If we are taking Grignard reagent and we know that it's aryl Grignard reagent, phenyl magnesium iodide, and कार्बोक्सीडेशन करनी है। कार्बोक्सीडेशन करने पे Grignard reagent की हमें मिल जाता है acid, that's benzoic acid. Next one is about toluene. Toluene we already done one reaction. Toluene को अगर आप रिएक्ट कराते हो क्रोमाइल क्लोराइड से तो उस टाइम पे हमें मिल रहा था बेंजल्डिहाइड। वी वांट एसिड, तो एसिड बनाने के लिए हमें इसकी करनी है ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग KMnO4। KMnO4 यहाँ पे एक सॉल्ट बनाएगा अपना, पोटाशियम कार्बोक्सिलेट बेंजोइक जो है बन रहा है सॉल्ट, और उसकी हाइड्रोलिसिस करने पे बेंजोइक एसिड मिल रहा है। एंड दिस it's all about the preparation of these three compounds. In the next video we will discuss about their physical as well as chemical properties and some of the conversions which are important for the exams. Thank you. Keep watching.